पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं और इस तरह रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी 80 रुपए फी लीटर कम कर दी। आज से पेट्रोल 458 रुपए फी लीटर से कम करके 378 रुपए 41 पैसे फी लीटर पर फरोख्त होगा। कमी का इतलाक 1 माह के लिए होगा। डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का काबीना अरकान की 2 माह की बजाय 6 माह की तनख्वाह सरकारी खजाने में जमा करवाने का भी ऐलान। कहा कि रेलवेज में इकनॉमी क्लास के लिए मुसाफिरों के लिए किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। खलीज में जारी जंग के बाइस पूरे खित्ते में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। आम आदमी के लिए नए चैलेंजेस उभर कर सामने आ रहे हैं। 3 हफ्तों में कौमी वसाइल से 129 अरब रुपए खर्च करके अवाम तक कयामत खेज तूफान को पहुंचने नहीं दिया। दुआ है कि जंग जल्द से जल्द बंद हो जाए। हुकूमत पाकिस्तान, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर क़याम अमन के लिए दिन रात काविशें कर रहे हैं। मिलकर मुश्किलात में कमी लाने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। पेट्रोल महंगा होने के बाद पंजाब और इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी गई। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ेंगे। इजाफी बोझ सूबाई हुकूमत उठाएगी। चारों सूबों में मोटरसाइकिल मालिकान को 2000 रुपए दिए जाएंगे। जुमेरात को विफाकी हुकूमत ने ऐलान किया था मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 20 लीटर पेट्रोल रियायती कीमत पर मिलेगा। 1 लीटर पर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। ट्रकों और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 70,000 रुपए, बड़ी माल बरदार गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए, मुसाफिर गाड़ियों के लिए 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को भी फी एकड़ 1500 रुपए सब्सिडी मिलेगी। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा है कि मार्केट्स को जल्द बंद करने पर गौर किया जा रहा है। अगर ये फैसला हुआ तो सिर्फ शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स 10 बजे तक खुले रहेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा वजीर खजाना अगले हफ्ते IMF और वर्ल्ड बैंक से मीटिंग्स के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। वजीर खजाना इन इदारों को बताएंगे कि कितना बड़ा मौशी धचका आ रहा है। हमें पूरे मौशी फ्रेमवर्क का जायजा लेना पड़ेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने मुश्किल वक्त में 3.5 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट पाकिस्तान में रखवाए थे। अगर कोई अपने पैसे वापस मांगता है तो उसके तमाम इंतजाम किए हुए हैं। कतर से गैस की सप्लाई बंद होने के बाद मकामी फील्ड से फौरी तौर पर 400 से 500 MMCFD की फराहमी शुरू कर दी है। ईरान जंग में अमेरिका के 3 तैयारे मार गिराए गए। 2 हेलीकॉप्टरों पर फायरिंग। हमले का एक रुकन लापता। तलाश और बचाव की कोशिशें जारी। पासदारान इनकलाब का अमेरिका के F-35 तैयारा वस्ती ईरान में मार गिराने का दावा। तबाह तैयारे का पायलट ईरान में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से गिरफ्तार किए जाने की मुतज़ाद इतलात। ईरान ने अमेरिका के A-10 लड़ाका तैयारे को आबनाए होर्मुज के करीब मार गिराया। पायलट बच निकलने में कामयाब। अमेरिका के F-15 तैयारे को भी निशाना बनाया गया जिसे रेस्क्यू करने के लिए आए 2 हेलीकॉप्टरों पर भी हमले किए गए। ये हेलीकॉप्टर पायलट को रेस्क्यू करके ले जा रहे थे। मगरिबी मीडिया का दावा है कि हेलीकॉप्टर लैंड कर गए मगर अमला जख्मी हुआ। ताहम ईरानी मीडिया की जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि हमले के बाद एक हेलीकॉप्टर में आग लग गई और वो नीचे जा गिरा। ईरान ने एक अमेरिकी ड्रोन तबाह करने की वीडियो भी जारी कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि तैयारा गिरने से ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं होगा। ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। बोले अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका क्या इकदाम करेगा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप को ईरान में अमेरिकी जंगी तैयारा मार गिराए जाने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। तैयारे के अमले की तलाश और बचाव का ऑपरेशन जारी है।
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने कहा कि मामला हुकूमत तब्दीली से क्या कोई हमारा पायलट ढूंढ सकता है। ईरान ने 48 घंटे की जंगबंदी की अमेरिकी तजवीज मुस्तरद कर दी। ईरानी मीडिया का जराये के हवाले से दावा है कि तजवीज बुध को किसी दूसरे मुल्क के जरिए दी गई थी, नाम जाहिर नहीं किया गया। उधर अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि पाकिस्तान की क़यादत में इलाकाई ममालिक की कोशिशों का हालिया दौर खत्म हो गया। ईरान इस्लामाबाद में अमेरिकी हुकाम से मिलने से तैयार नहीं। ईरान का कहना है कि अमेरिका के मुतालिबात काबिल कबूल नहीं। ईरान ने जंगबंदी सालिसों को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। अमेरिका ईरान सालिसी से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी का कहना है कि मुबैना सरकारी ज़राए से मंसूब झूठे इल्जामात मुस्तरद करते हैं। इल्जामात बेबुनियाद और महज तसव्वुर की पैदावार हैं। उन्हें सरकारी ज़राए से मंसूब करना गलत है। वज़ारत खारजा में जुमे को होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। इसमें ऐसे उमूर का हवाला दिया गया है जिन पर ना तो बात हुई और ना ही इशारा किया गया था। इलाकाई हसासियत के नाजुक वक्त में सिफारतकारी एहतियात और जिम्मेदारी का तकाजा करती है। मीडिया प्लेटफॉर्म्स एहतियात बरतें, कयासदाइयों से गुरेज करें, दुरुस्त और बर वक्त मालूमात के लिए सिर्फ सरकारी बयानात पर इन्हिसार करें। पासदारान इनकलाब का तलबी में मोसाद का हेडक्वार्टर मिसाइल हमले से तबाह करने का दावा। बुलंदोबाला इमारत के करीब धमाके की आवाज और आग का बड़ा गोला फजा में उठता दिखाई दिया। ईरानी मिसाइल हमलों के दौरान शहरियों की इसराइली वजीर के घर में कायम शेल्टर में पनाह लेने की कोशिश, वजीर ने दरवाजा ही नहीं खोला। तेहरान में अमरीका और इसराइल का फजाई हमला, 3 अफराद शहीद। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 28 फरवरी से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 2000 से जायद हो गई। 26,000 से जायद जख्मी हुए। 600 से जायद स्कूलों और तालीमी इदारों को भी नुकसान पहुंचा। मीनाब स्कूल में शहीद कमसिन तालिबा का वालिद अमरीका के खिलाफ जंग में शामिल हो गया। शहीद कमसिन तालिबा के वालिद की अमरीकी ड्रोन्स पर फायरिंग की वीडियो वायरल। इसराइल ने लबनान की वादी बका में एक और मस्जिद शहीद कर दी। 2 अफराद जान बहक, 11 जख्मी। लबनान में मौजूद अमरीकी शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी गई। अबू धाबी में गैस तनसीब पर हमले में 1 मिस्री शहरी जान बहक, 2 पाकिस्तानी और 2 मिस्री शहरी जख्मी। बहरीन का कहना है कि ईरानी ड्रोन्स की तबाही के नतीजे में 4 शहरी जख्मी हो गए। ईरान जंग जीतने की दावेदार अमेरिकी हुकूमत ने अपना आर्मी चीफ बरतरफ कर दिया। वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने जनरल वेंडी जॉर्ज से इस्तीफा तलब कर लिया। जनरल वेंडी जॉर्ज पहली खलीजी जंग, इराक और अफगानिस्तान की जंगों में हिस्सा ले चुके थे। उनकी जगह उनके नायब जनरल क्रिस्टोफर लेनिफ को कायम मकाम आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 2 मजीद जनरल्स को भी फारिग कर दिया गया। हटाए जाने वाले जर्नैलों में आर्मी की ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रेनिंग कमांड की क़यादत करने वाले जनरल डेविड हॉर्डन और अमेरिकी फौज की चैपलन कोर की क़यादत करने वाले मेजर जनरल विलियम ग्रीन शामिल हैं। वजीर जंग ने 1 दर्जन के करीब सीनियर फौजी अफसरों की तरक्कियां भी रोक दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वजीर जंग पीट हेग्सेथ ऐसा चीफ ऑफ स्टाफ चाहते हैं जो उनके और सदर ट्रंप के विजन पर अमल कर सके। ट्रंप इंतजामिया में बड़ी सफाई का आगाज। अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी बरतरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने पाम बॉन्डी की जगह नायब अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लंच को कायम मकाम अटॉर्नी जनरल बना दिया। अमेरिकी जरीदे के मुताबिक अगला नंबर FBI डायरेक्टर कश पटेल, सेक्रेटरी आर्मी डेनियल पैट्रिक और वजीर मेहनत लॉरी ट्रेविस का हो सकता है। अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी की बरतरफी के बाद काबीना के सेक्रेटरीज और दीगर सीनियर हुकाम परेशानी में मुब्तला। सब अपने फोन देखते रहे कि कहीं अगला नंबर उनका न हो। चीन ने कहा है कि होर्मुज़ में खलल की बुनियादी वजह ईरान पर अमरीकी इसराइली गैर कानूनी हमले हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि जंग के खात्मे से आलमी शिपिंग लेन खुली और महफूज हो सकती है।
आलमी मईशत को मजीद मुतासिर होने से बचाने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान के क़याम अमन की कोशिशें भारत के लिए धचका हैं। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान अहम सालिस के तौर पर सामने आया भारत मशरिक़ वुस्ता मुज़ाकरात से खारिज और अमरीका में असर रसूख हो रहा है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार सुशांत सिंह का मजमून लिखा, पाकिस्तान तुर्की, मिस्र, सऊदीया पर मुश्तमिल ब्लॉक इलाकाई असर रसूख में तब्दीली का इशारा है, जो भारत को अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करने पर मजबूर कर रहा है। पाकिस्तान ने चीन के साथ भी ताल्लुकात बरकरार रखे हैं। सदर ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को सालिस के तौर पर तरजीह देते हैं। नरेंद्र मोदी को सिफारती हजीमत का सामना है। मुत्तहिदा अरब इमारात के मुतालबे पर पाकिस्तान ने $2 अरब कर्ज की वापसी का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक 16 और 24 अप्रैल को 2 किस्तों में पैसे मुत्तहिदा अरब इमारात को वापस किए जाएंगे। UAE की ये रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी, जिस पर पाकिस्तान 6% सूद भी अदा कर रहा था। पाकिस्तान को UAE के $3.45 अरब वापस करने हैं। $2 अरब की वापसी के बाद बाकी रकम की अदायगी की मुद्दत 3 माह बाद पूरी होगी। ईरान जंग के तनाजुर में मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान से अपना पैसा फौरी तौर पर वापस करने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान की बैरून रकूम से मुतालिक बाज़ कयासराइयों और तबसरों पर वजारत खजाना का बयान। कहा, वजारत खजाना मुसलसल पाकिस्तान की बैरूनी माली आमदोरफ्त की निगरानी और इंतजाम कर रही है। इक़दाम का मकसद ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखना है। हुकूमत पाकिस्तान अपनी तमाम बैरूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के आज़म पर कायम है। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हम ख्याल जमातों का इजलास बुलाने का फैसला। कहा, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। कोई शक नहीं कि ईरान कशीदगी की वजह से कीमतों में उतार चढ़ाव आया, लेकिन नाइजीरिया में कीमतें पाकिस्तान से कम बढ़ी। हम वियतनाम से भी आगे बढ़ गए। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, हुकूमत ने 4 साल में मईशत के लिए कुछ नहीं किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ PTI अरकान का कौमी असम्बली इजलास में एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत न देने पर डिप्टी स्पीकर के रवैये की मजम्मत। सलमान अकरम राजा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाई गई है, ये जुल्म है। खित्ते के ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा सबसे ज्यादा हुआ है। पाकिस्तानियों की अक्सरियत क्रिकेट की शदाई। 34% ने क्रिकेट को सबसे ज्यादा पसंदीदा खेल कहा। फुटबॉल और कौमी खेल हॉकी पसंदीदगी में दूसरे और तीसरे नंबर पर नजर आए। 42% ने कोई खेल पसंद न होने का कहा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। सर्वे में 6% ने फुटबॉल और 3% ने कौमी खेल हॉकी को पसंदीदा कहा। 3% ने कबड्डी, 2% ने बास्केटबॉल, जबकि 2% ने बॉक्सिंग को पसंदीदा खेल करार दिया। क्रिकेट में सबसे ज्यादा पसंदीदा खिलाड़ी के सवाल पर 65% ने कोई खिलाड़ी पसंद न होने का कहा। अलबत्ता 10% शाहिद आफरीदी को सबसे ज्यादा पसंदीदा कहते नजर आए। शाहिद आफरीदी के बाद 9% ने इमरान खान, जबकि 6% ने बाबर आजम को अपना पसंदीदा क्रिकेटर कहा। और पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी रिकॉर्ड इजाफे के बाद सोशल मीडिया पर मिज़ाह का तूफान। सियासतदान शेख रशीद और मशहूर अदाकारा लैला जुबैरी ने भी वीडियो शेयर की हैं, जिनमें साइकिलों के इस्तेमाल की तरफ तवज्जो दिलाकर पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर मिज़ाह किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी मीम्स की भरमार है। कहीं लोग साइकिलों की वापसी का ऐलान कर रहे हैं, तो कहीं घोड़ा गाड़ी को नया लग्जरी ट्रांसपोर्ट करार दिया जा रहा है।